बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जी जनाब। तो इसमें दो हिस्से हैं। एक है पहले रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ लाइम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो लाइम CaO को कहते हैं। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से हासिल होता है। आपने ये बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है, दैट इज CaCO3 सॉलिड फॉर्म में आप लेके अगर आप इसे हीट कर दें तो ये CaO और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज लाइम। तो यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल्स, जमीन में एसिडिटी अगर हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं। तो अगर जमीन में एसिडिक कंपोनेंट कोई हो तो आप लाइम डाल दें, लाइम बेसिक होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फास्फोरस। एसिडिक सॉइल में जो फास्फोरस होती है मौजूद तो होती है, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। कैल्शियम जब जाता है जमीन में तो वो उसको सॉल्युबल कर देता है। लाइम सल्फर स्प्रेज ये बनाए जाते हैं। लाइम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर पानी डाल के, सल्फर डाल के, और ये पौधों के ऊपर किए जाते हैं ताकि पौधों में फंगल डिजीजेस ना हो। फंगीसाइडल एक्शन है इसका। तो लाइम रिएक्ट विद वाटर, तो लाइम वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन को हम स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, और ये CaOH को स्लैक लाइम कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहला हिस्सा भी शॉर्ट क्वेश्चन था, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, और फिर फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्या है प्लांट ग्रोथ में। नॉर्मल प्लांट डेवलपमेंट में कैल्शियम का वाइटल रोल है, और प्लांट को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वेरी करती है, यानी किसी को थोड़ा चाहिए होता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है, बहरहाल उन्हें चाहिए जरूर होता है। कैल्शियम करता क्या है, रूट हेयर और रूट सिस्टम की डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम जो रूट सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट जरा कम होती है। और अगली बात, लीव डेवलपमेंट में भी इसका वाइटल रोल है, और ये लीव्स में और बार्क में, ठीक है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने से मुराद ये है कि जमा हो जाता है। जी बेटा। एन एडिकेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए जरूरी है मिकदार कैल्शियम की, मुनासिब मिकदार। और कैल्शियम वही बात जो पहले भी अभी हमने पढ़ी कि अवेलेबल फास्फोरस जो है उसकी मिकदार को वो बढ़ा देता है। और ऐसी सॉइल जिनमें कैल्शियम सफिशिएंट हो, ज्यादा हो, वो अल्कलाइन हो जाती है। तो डेफिशिएंसी अगर हो जाए कैल्शियम की तो वो एल्यूमिनियम और मैंगनीज जो होती हैं वो नुकसानदेह हद तक प्लांट्स में जो है वो जमा हो जाती हैं, तो ये इससे भी बचना पड़ता है। तो रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है बेटा। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन एंड रीफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये मैं आपको बताता चलूं। कैल्शियम ऑक्साइड
बहुत सारे मेटल्स की, जैसे आपको अगर मैट्रिक में 10th में याद हो आयरन की मेटलर्जी, तो उसमें भी हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है। कॉपर की मेटलर्जी में भी शायद कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, यानी उसके ओर से मेटल्स को निकालना, इम्प्योरिटीज से अलहदा करना, उसके लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत पेश आती है। पेपर, सीमेंट और लेदर। पेपर में ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये पेपर की पोर्स को बंद करने के काम आता है। सीमेंट में बहुत ज्यादा मिकदार, तकरीबन आप कह रहे हैं कि सीमेंट में 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड ही इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ कसूर में आपको पता है लेदर इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, तो लेदर इंडस्ट्री में ये जो डीहेयरिंग ऑफ हाइड्स होती है, खालों के ऊपर से जो बाल उतारे जाते हैं, तो उसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर और वो बना देता है कैल्शियम सिलिकेट। और ये रिएक्शन है आपके सामने, और ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है शीशे का। शीशे की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम सिलिकेट का बहुत वाइटल रोल है। सिरेमिक्स में, सिरेमिक्स क्या होते हैं? ये जो चीनी के बर्तन होते हैं, हमारे घरों में डिनर सेट्स हैं, वो भी सिरेमिक्स के होते हैं। इसके अलावा ये जो बाथरूम फिटिंग्स होती हैं, कमोड, फ्लश, बेसन, ये सारे के सारे सैनिटरी से बने होते हैं, सॉरी सिरेमिक से बने होते हैं। और सिरेमिक इंडस्ट्री में भी कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत वाइटल रोल। ऑर्डिनरी मोटर, मोटर कहते हैं वो मसाला जो हम ईंटों के दरमियान में लगाते हैं दीवारें तामीर करने के लिए, ठीक है। पुराने जमाने में जब सीमेंट नहीं होता था तो कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता था सीमेंट की जगह, ठीक है। उसे हम इन ओल्ड डेज इस्तेमाल करते थे, उसे लाइन मोटर कहते थे। आजकल इस्तेमाल नहीं होता ये, ठीक है। तो कैसे बनाते थे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लैक लाइन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सैंड, 3 हिस्से से 4 हिस्से सैंड और 1 हिस्सा स्लैक लाइन, और पानी डाल के उसका पेस्ट बना लेते थे, बिल्कुल आटे की तरह, या बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाया जाता है। द मटीरियल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ऐसे मटेरियल को जब पत्थरों या ईंटों के दरमियान में रखा जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, दस बाइंडिंग द ब्लॉक्स फर्मली टुगेदर। और वो हार्ड होके जो ब्लॉक्स हैं उनको अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर, वो जो दीवार तामीर हुई होती है वो उसको फर्मली बाइंड कर देता है। उसमें रिएक्शंस क्या होते थे ये अब नहीं होता। अब जो सीमेंट है उसके रिएक्शन हम पढ़ेंगे 15 चैप्टर में। यहाँ पे ये पुराना मतलब मोटर था, पुराना मसाला था जिसे लाइन मोटर कहते थे। तो बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और रेत के साथ कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट ये एक्चुअली पत्थरों को और ईंटों को आपस में बाइंड करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ शुगर, चीनी की रिफाइनिंग। अगर आप कभी चीनी की बोरी देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है रिफाइंड शुगर। आप देखिए चीनी किससे बनती है? गन्ने से। पाकिस्तान में गन्ने से ही गुड़ और शक्कर भी बनती है। आप देखते हैं गुड़ और शक्कर में उसका जो कलर होता है, गुड़ का तो ग्रीनिश येलो होता है और जो शक्कर है वो येलो कलर्ड होती है, लेकिन चीनी शफाफ होती है, बिल्कुल कलरलेस उसके क्रिस्टल्स होते हैं, सफेद महसूस होती है। तो वो रिफाइनिंग की जाती है। चीनी में सिर्फ एक कंपाउंड रह जाता है, दैट इज सक्रोज। जब गन्ने से जूस निकाला जाता है, रॉ निकाली जाती है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें फ्रुक्टोज भी होता है और उसमें सक्रोज भी होती है, और सक्रोज सबसे ज्यादा होता है। ये जो चीनी की इंडस्ट्रीज हैं ये फिर क्या करती है?
ये बाकी 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट्स बाकी सबको अलहदा कर देते हैं और सिर्फ सक्रोज को वो प्योरीफाई करके रिफाइन करके मार्केट में बेचते हैं चीनी के नाम। आपने ये बात सुनी होगी कि शक्कर और गुड़ चीनी से बेहतर होते हैं, उसके अंदर गजाइत भी चीनी से ज्यादा होती है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं हम जी इससे, और वो ब्लीचिंग फैब्रिक कपड़ों और क्या है पेपर पल्प को वो ब्लीच करने के काम आता है। ये देखिए जी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है। ये आप पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में कि किस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर बेटे ये बन जाता है, दैट इज CaOCl। ठीक है, इसको हम मिक्स साल्ट कहते हैं। इसमें क्लोराइड भी है ये, और ये OCl हाइपोक्लोराइट भी है। ठीक है जी, इसमें ये 2 डिफरेंट आयंस एक ही कैट आयन के साथ जुड़े होते हैं। ये 8वां पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसका सस्पेंशन भी बन जाता है। उस सस्पेंशन को हम कली करने के लिए, पुराने जमाने में जब डिस्टेम्पर और ये पेंट्स इतने कॉमन नहीं थे, लोग घरों में वो कली करवाते थे। तो वो जो कली होती थी वो वाइट वॉश, वो बुनियादी तौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सस्पेंशन, इससे कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। कैसे? इसका रिएक्शन कोक के साथ करवाते। ये देखिए, ये कार्बन के साथ 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। और ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दें, ये देखिए, तो ये एसीटाइलिन, ये इथाइन गैस बना देता है। ये जो एसीटाइलिन गैस बनती है ये क्या किस काम आती है? ये कटिंग और वेल्डिंग के लिए, और इसके अलावा पल्पी फ्रूट को पकाने के लिए। ये जो आमों के अंदर आपने देखा होगा, आम की पेटी के अंदर कागज के पुड़ों में मसाला पड़ा होता है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि वो मसाला आम को पकाता है, मसाला आम को नहीं पकाता। मसाला क्या है? ये जो आखिरी इक्वेशन है इसमें बेटा जो कैल्शियम कार्बाइड है वो मसाला है। और फ्रूट में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है जी, इसके साथ आप देखिए ये वाला कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये पानी के साथ रिएक्शन करता रहता है और ये गैस बनती है। और यही गैस कटिंग और वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होती है। और पल्पी फ्रूट को, यानी गूदेदार फल को, आम हो गया, नाशपाती हो गई, अमरूद हो गया, केले हो गए, अगर ये कच्चे हैं तो इनको पकाने के काम। 10वां पॉइंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस तरह से है, ये देखिए जरा, ये ऊपर वाला रिएक्शन देखिए, ये वाटर को अपने साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो बेटा अल्कोहल जब बनाई जाती है ना, तो इसमें से 5% पानी इसकी जान ही नहीं छोड़ता। चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर का, वहां आपने एक बात पढ़ी होगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पानी और इथाइल अल्कोहल का एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो वो जितना मर्जी उसको डिस्टिल कर लें, वो 5% पानी उस अल्कोहल की जान नहीं छोड़ता। तो फिर क्या किया जाता है? उस 5% पानी को रिमूव करने के लिए हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होकर नीचे बैठ जाता है और इस तरह आपके पास 100% अल्कोहल जो है वो आ जाती है। और इसके अलावा अमोनिया गैस की ड्राइंग में भी यही जो है वो इस्तेमाल होता है। और आखिरी बात कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। अगर किसी गैस में वाटर वेपर्स भी हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्प्योरिटी के तौर पे हो, तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं इसका मिक्सचर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इस मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। जी मेरा बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेकंड चैप्टर आपका वाइंड अप हो गया, ठीक है। अब हम इसी टाइम पे इसी जगह पे जो है वो थर्ड चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर के बाद,
ठीक है। अगर फैज़ान आप मॉर्निंग में अवेलेबल हों तो आप डेली, एक और क्लास है हमारी, वो क्लास 10:50 पे होती है डेली सुबह। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर भी लेते रहें। ठीक है, इसके 3 चैप्टर करने के बाद वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर है हम सिर्फ उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।